आदाब नाजरीन, खुश आमदीद। अच्छा साथी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा नौशाद बेगम और मेरे साथ हैं प्रिंसिपल फरहाना शेख। सब कुछ आसान हो सकता है, सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करने जा रहे हैं जो साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब असिस्टेंट है, मलिक अकबर हसन, और जिन्होंने 2012 में अपना अदबी सफ़र तर्जुमा नवीसी से शुरू किया। यूं तो तर्जुमे के मैदान में बेशुमार लोग हैं और बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी एक अलग शनाख्त है। अगर उन्होंने उन ख्वातीन शख्सियतों की ज़िंदगी पर मराठी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा किया है जो कि बड़े नासाजगार और बुरे हालात से गुजरकर एक ऊंचा मकाम बनाने में कामयाब हुए, और मलिक अकबर साहब को महाराष्ट्र स्टेट एकेडमी की तरफ से बेस्ट ट्रांसलेटर का इनाम भी मिल चुका है। इन दो ख्वातीन का नाम है मोहतरमा सुनीता अरलेकर, जो कि लातूर शहर की रहने वाली है और यहाँ पर ये सोशल वर्कर के फराइज अंजाम देती हैं, और दूसरी खातून है संगीता उत्तम ढाईगुड़े, जिनका तकर्रुर एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर मालेगांव में हुआ था। बहुत साल उन्होंने थाना कारपोरेशन में भी अपने फराइज को अंजाम दिया। अब हम मलिक अकबर की ज़बानी सुनेंगे इन दो ख्वातीन की ज़िंदगी के कारनामे। उससे पहले मैं इन ख्वातीन के लिए, इनकी शजाअतमंदी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी जो कि साहिर लुधियानवी का है। 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियाँ उठे, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। पहला सवाल मलिक अकबर साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ कि दास्तान हिरकणी को क़ारीन ने बहुत पसंद किया और बहुत सराहा, तो हमारे नाज़रीन को और हमको ज़रा कुछ उसके बारे में मुख्तसर मालूमात दीजिए आप। असल में दास्तान हिरकणी की मेरी एक पहली काविश है तर्जुमा निगारी के फील्ड में। जब मेरे हाथ में इसकी मराठी किताब लगी, मराठी किताब का उन्वान है हिरकणी सा बिरहाड़। वो किताब मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये किताब जो है बहुत मोटिवेशनल है। उस किताब को आप जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। वो जी मैंने पढ़ी है जी को, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो किताब। जी जी कि एक बहुत अच्छे शख्सियत को आपने पेश किया है। हाँ, ये देखिए ना, आपके एक शीरख्वार बच्ची जो अभी सही तरह से सांसें भी नहीं ले सकती हैं, अच्छा। उसको जिंदा दफन कर दिया जाता है। और हाँ, मैंने पढ़ा है जी, कूड़ेदान में उसको डाल दिया गया था। ये तो बहुत, तो वहाँ से उसकी जिंदगी का सफर, उसके नाना उसको किसी तरह बचाते हैं, उसके बाप के चुंगल से उसको निकालते हैं, और वो फिर उसकी परवरिश के मराहिल आते हैं, और वो नशीब फराज उसकी ज़िंदगी के ऐसे हैं कि जिसे पढ़कर इंसान सोचता है कि एक इंसान पे इतना जुल्म और सितम हो सकते हैं। एक नाजुक लड़की पर, एक नाजुक बच्ची पर इतने मराहिल से वो गुजर के अपने लिए जीने की राह बनाती चली जाती है। ये एक बहुत ही सलाम है ऐसे खातून के ऊपर कि जिन्होंने इतने मतलब मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारा और एक ख्वातीन के सामने मिसाल रखी अपनी। जी हाँ, और उस किताब का मकसद, तर्जुमा करने का मकसद भी ये है कि इस किताब को हम पढ़कर हम भी अपनी ज़िंदगी में ये जो मायूस कुन हालात आते हैं, जो रोड़े आते हैं, उससे हम ना घबराते हुए हम भी आगे बढ़े। हौसलों का सफर हम ये आसानी से तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये है उसका मकसद। जी जी। अब मेरा दूसरा सवाल है, दूसरी किताब का नाम है शाही का जहां और है। जी जी बिल्कुल। तो आप हमको संगीता साहिबा के बारे में कुछ बताइए। दूसरी किताब भी जो है गो के सुनीता अरलेकर से ये संगीता उत्तम धाईगुड़ी की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता मसाइल और रोड़े और तकालीफ या इसकी ज़िंदगी भी उसी तरह है जिस तरह से सुनीता अरलेकर की ज़िंदगी में थी। इस खातून की ज़िंदगी में एक बड़ा सानिया ये होता है कि बहुत कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है।
शादी के कुछ ही बरसों बाद में शौहर इंतकाल हो जाता है जी। और उस पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत का बोझ। दुश्वार गुजार मराइल से गुजरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो न सिर्फ दुश्वार गुजार मराइल से बल्कि एक MPSC जैसे कठिन इम्तिहान को उसने पास किया है और वो एक आला पोस्ट पर है आज महाराष्ट्र के। जिन्हें सब सहूलियात मुहैया रहती है वो भी जी, नहीं कर पाते बिल्कुल, हैं, जो इन्होंने किया। ना मुआफिक हालात में वसाइल नहीं और इस तरह इतना बड़ा गम, शौहर की जुदाई और कोई रिश्तेदारों का मुंह फेर लेना, ये सारी चीजें जो है संगीता उत्तम धायगुड़े की जिंदगी में आप देखेंगे। जी। बहुत अच्छी। दोनों शख्सियतों से इंसान को बहुत कुछ हासिल करने बिल्कुल को मिल बिल्कुल। सकता है। जी जी जी। मलिक अकबर साहब, बहुत खवातीन के लिए हौसलाकुन काम किया है आपने। तो मेरा सवाल जो है, मैं नौशाद साहिबा के जुमले से शुरू करना चाहूंगी कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि आपने एक अपनी अलग शनाख्त बनाई है इस फील्ड में, तो आपने उर्दू अदब में, उर्दू अदब की सनफ में फने तर्जुमा नवीसी को ही क्यों चुना? असल में मेरा जो मुताले का शौक है वो मराठी अदब है और उर्दू अदब है जी। तो मैंने महसूस किया और दोनों कि- जुबानों पे इनको बराबर गिरफ्त बहुत है। खूब, बहुत खूब। तो मैंने महसूस किया कि मैं तर्जुमा निगारी में जी। कुछ उर्दू की खिदमत कर सकता हूँ। एक कल्चर से दूसरे जी, जी। कल्चर में जी, लाना, जी, जी। यानी एक अर्करेजी का काम है। हाँ, और वो उसकी जो दिगर जबानों की जो अच्छी अकदार है, अच्छे अखलाक है, उसको उर्दू के कालिब में ढालना और इससे आगे बढ़ के उर्दू की जो अच्छी चीजें हैं वो दिगर जबानों में जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि तर्जुमा निगारी एक अच्छा चैनल है, एक अच्छा जरिया है, हम इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने तर्जुमा निगारी को अपनाया। जी, और बिल्कुल इससे ये भी साबित हो रहा है कि मराठी हमारी राज्य भाषा है और जी, उर्दू जी। हमारी मादरी जबान है, बिल्कुल, तो दोनों जी, की जी। मोहब्बत का इजहार भी बेशक हो जा रहा है। जी जी जी। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी मलिक साहब आपसे ये कि आप जो है महाना मैगजीन लोक राज्य, जो कि असलम परवेज साहब की निगरानी में शाये होता है, उसके लिए भी तर्जुमा करते हैं जी। तो वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? दरअसल ये जो मराठी में लोक राज्य निकलता है, ये मराठी लोक राज्य में जो चीजें आती है, स्कीमें आती है, वो उर्दू वालों तक के वो पहुंच नहीं पाती है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो चीजें स्कीमें गवर्नमेंट जो चीजें मुतय्यन कर रही, जो स्कीमें निकाल रही, वो जरूरी है कि वो उर्दू क़ारीन तक भी पहुंचे। बहुत बेहतर। तो जो स्कीमें, जो फलाह बहबूदी की जो स्कीमें हैं, वो हमने उसको उर्दू में डालना चाहिए। तो वो जब मैं तर्जुमा करता हूँ तो मुझे एक उसका एक इत्मीनान होता है और कि भाई हमारी कौम के बच्चों ने हाँ। उससे फायदा हासिल करना चाहिए। ना नौजवान सिर्फ बच्चे नस्ल में, बल्कि किसान नौजवान हैं, नस्ल, हाँ, और हर तबके के खवातीन लोग। हैं, हर शोबे जिंदगी में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जी, जी। जो हम जो उससे नाबलद रहते या हम उसको उससे फायदा खातिर नहीं का उठाते। फायदा नहीं उठा पाते। तो क्या ही बेहतर हो कि वो जो है लोगों तक वो बात पहुंचे। इसलिए जब मैं वो उर्दू लोक राज्य में काम करता हूँ तो अगर वो उस तरह की कोई स्कीम का तारुफ कराते तो मुझे एक सुकून का एहसास होता है कि चलिए अच्छी बात में जी, जी। लोगों तक पहुंचाने बिल्कुल, की बिल्कुल। कोशिश। तो ये बहुत- अच्छा, ये तीनों लैंग्वेज में शाये होता है? जी मैंने जी सुना जी। है ना? अंग्रेजी है, हिंदी है और गुजराती और उर्दू। चार 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 languages चार चलता जुबानों में है। शाये। जी, बहुत जी। अच्छी बात। बहुत अच्छा। इस सवाल के जवाब में बहुत अहम मालूमात हमें मलिक साहब ने फराहम की है। मेरा आखिरी सवाल मलिक साहब से ये है, क्या आइंदा अपनी खुद की तख्लीकात पे काम करेंगे या अपने इस ज़ौक़ और शौक़ को जारी रखेंगे तर्जुमा नवीसी के? मेरा मैदान तो तर्जुमा निगारी है, उसी में मैं ऐसा मेरा ऐसा सोचना कि मैं उसमें कुछ हक अदा कर सकता हूँ। जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ दिगर चीजें नहीं लिखूंगा। मेरे वालिद साहब सदर मुदर्रिस जिला परिषद अलहाज मलिक हसन साहब, उनकी जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहूंगा कि मैं उनकी जिंदगी पर कुछ ना कुछ लिखूं और वो क़ारीन के लिए पहुंचाऊं। मेरी एक वेबसाइट भी है malikakbar.online, उसमें मैंने कुछ चीदा मज़ामीन खुद लिखा हूँ, लोग आप देख सकते हैं। और वालिद साहब का जो हज का था सफरनामा, उनकी कुछ याददाश्तें थी, उसको भी मैंने मुरतब किया। बहुत उम्दा। जी जी। तो देखिए अब हालात किस रुख पे जाते हैं और कलम का ये सफर कहाँ तक टिकता हमारी है। ये तमन्ना है, हमारी दुआ है कि आपका ये सफर सिफर से लेके शिखर तक जाए। शुक्रिया शुक्रिया जी, आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब।
साथियों, इसी तरह इस मुलाकात के साथ हम अपना ये आज का जो सफर है खत्म करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले इस वादे के साथ जा रहे हैं कि आइंदा भी ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और जाने से पहले मलिक अकबर साहब को नेक ख्वाहिशात कि उन्होंने जो ये सिफर से अपना सफर शुरू किया है उसको वो शिखर तक लेकर जाएं। और हमारे नाजरीन के लिए भी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमारी नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।